क्राइम की दुनिया में कभी कोई अपना सिक्का लंबे समय तक नहीं चला पाया है। यहाँ हम बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिहा गैंग की। ऐसा माना जा रहा है कि बम्बिहा गैंग, जिसे अब खालिस्तानी संगठनों की मदद मिल रही है, वो अब भारी पड़ रहा है। बिश्नोई और बम्बिहा ग्रुप के बीच अदावत दशकों पुरानी है, लेकिन पंजाबी लोक गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग चर्चा में आया था। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि वैसे तो पहले ये दोनों गैंग सिर्फ पंजाब तक ही सीमित थे, लेकिन अब ये हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के स्थानीय गैंग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या करा दी थी, उसके बाद लक्की पटियाल का नाम चर्चा में आया था। बम्बिहा ग्रुप के लक्की पटियाल ने कसम खाई है कि वो बिश्नोई गैंग को बर्बाद कर देगा। 2016 में बम्बिहा ग्रुप के सरगना देवेंद्र बम्बिहा की पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने के बाद लक्की पटियाल ने कमान संभाली थी। ऐसा माना जाता है कि अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो केटीएफ की मदद ले रहा है। वो रिंदा संधू, लांडा हरिके, हरियाणा के कौशल चौधरी गैंग के जरिए खुद को मजबूत कर रहा है। बिश्नोई और बम्बिहा ग्रुप के बीच दुश्मनी की कहानी वैसे तो दशकों पुरानी है, लेकिन 2020-21 में पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के चुनाव को लेकर टकराव चरम पर पहुंच गया था, जब बिश्नोई समर्थक पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष गुरलाल बराड़ के साथ विक्की मिट्टू खेड़ा की हत्या बम्बिहा गैंग ने की थी। उसके बाद दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे। अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला पंजाब का रहने वाला है और वो भारत सरकार की नज़र में अब आतंकी है। ऐसा माना जा रहा है कि कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद वो खालिस्तान टाइगर फोर्स की कमान भी संभाला है। 2020 में डाला भारत छोड़कर कनाडा के सरे में अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता है। 1 सितंबर 2020 को जालंधर से पासपोर्ट इशू हुआ था और 31 अगस्त 2027 तक वैलिड है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बिश्नोई गैंग अपने सभी अपराधों को अंजाम देने के लिए जय बलकारी का नारा लगाता है, तो बम्बिहा ग्रुप खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है। जानकारों का मानना है कि लक्की पटियाल और अर्शदल्ला ने जिस तरह से खालिस्तानी संगठनों की मदद ली है, उसकी वजह से खतरा अब गैंग वॉर तक ही सीमित नहीं रहा है। 2020 से 2022 तक बिश्नोई गैंग बम्बिहा ग्रुप पर भारी पड़ा। वो सिद्धू मूसेवाला की हत्या करा चुका था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। पुलिस के बड़े अधिकारियों के मुताबिक अब बम्बिहा ग्रुप तेजी से उभर रहा है। दोनों के बीच गैंग वॉर के साथ बिश्नोई और बम्बिहा ग्रुप ने अपने मकसद को अंजाम देने के लिए दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के स्थानीय बदमाशों के साथ समझौता किया है। इसकी वजह से आक्रामक तरीके से ये एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। यही नहीं, पंजाबी लोक संगीत पर कब्जे की लड़ाई को लेकर भी बम्बिहा और बिश्नोई गैंग आमने सामने आ गए हैं। इसके साथ ही कबड्डी की प्रतियोगिता में रुपए की लेन देन पर भी लड़ाई शुरू हो गई। पंजाब के बाहर इन दोनों ग्रुपों में लड़ाई की वजह फिरौती की रकम, जमीन पर कब्जा, विवादित जमीनों की सौदेबाजी और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को लेकर हुआ करती है।